हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। और मैंने यार कोशिश किया था कि आज आप लोगों को इसका सोल्यूशन दे दें, बट यार थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से सोल्यूशन नहीं मिल पाया था। हाँ, हालांकि दवा ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है अब। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर चल रहा है उसके लिए देखिए यार, एक बार बता दें, पूरे यूट्यूब पे पढ़ा पूरी दुनिया रही है, पढ़ा सब रहे हैं। कोई पूरा सिलेबस पढ़ा रहा है, तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा है। लेकिन आप एसकेएम स्टडी पर, शिवम पर आप पेपर के लिए भरोसे कर सकते हैं सर। जो हम आपके लिए पेपर लेकर आएंगे, 95% प्रश्न वहीं से दे देंगे आपको। बचा 5% वो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देख लेंगे। ये मैं आपसे बिल्कुल खुली चुनौती के साथ यूट्यूब पे कह रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कैसे सर। हाउ हाउ टू पॉसिबल। सर ये पॉसिबल कैसे? वैसे पॉसिबल सब कुछ है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, लेकिन सर कैसे? आप क्वेश्चन बैंक मार्केट से खरीद कर लेके आते हैं, उसमें क्या रहता है कभी आप नोटिस किए हैं? 2019 में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है, 2024 में आया हुआ है, यही तो रहता है ना। जो कि चैप्टर वाइज, यानी कि वो अध्याय के अनुसार चीजों को सिलेक्ट करते हैं। वहीं पे मैं क्या करता हूँ, जो पेपर रहता है पिछले 3 सालों का, क्योंकि यूपी बोर्ड का एक नियम है सर। अगर आप पिछले 3 सालों का पेपर तैयार कर लिए, तो उतने में आपका काम हो जाएगा। आप एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए। सिलेबस कवर करने के बाद आप सीधा काम करिए, आप चले आइए सर हमारे पास। सर चले आइए हमारे पास, हम आपको पेपर दे देंगे जहां से आपके 95% प्रश्न एकदम आपके अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हाफ ईयरली का पेपर चल रहा है, उसका है। काफी डिमांड था कि एक बच्चा कमेंट किया था, गुरुदेव प्रिंस कुशवाहा वाला। हाँ, ए बटे 30,000 वाला पेपर कोड लेकर आइए, जो हमारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं का लेके आए हैं, ठीक है ना। तो ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा है यार। थोड़ा सा तबीयत खराब है तो दिन उतना ज़्यादा हम एफर्ट नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ ये है कि हम आपको जो देंगे वो एकदम सही रहेगा, और कोशिश करेंगे सॉल्व करवाने का, वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। और जो आपका पेपर नहीं हुआ है, होने वाला है, कमेंट कर दीजिएगा। जिसका हो चुका है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे शेयर करिएगा। 95 69 08 54 27। और इसका पेपर का जो पीडीएफ है, हम टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी भेज देंगे। तो एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसका पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए सर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पेपर की पूरी तैयारी करवा देंगे। आप पहले कोचिंग्स पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सीएम के पास आइएगा, पूरी तैयारी करवा देंगे। ये तो आपको पता है कि 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में की गणना का समस्त पद दीजिए। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। उसके बाद देखिएगा, सबसे पहला यहाँ पे है आपका, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहले का क्या है, 450 मिली विलियन में 9 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो विलियन की मोलरता मोल लीटर इनवर्स में है। अच्छा, एक चीज है, कुछ बच्चे को नहीं पता, गुरुदेव ये लीटर के पावर इनवर्स क्यों लगा हुआ है, तो इसको माइनस में बोलते हैं। इसको ही हम ऐसे लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में लग जाता है। तो ये बिलियन से हुआ बना हुआ सवाल है। अगला है, अच्छे चालक विलियन वाले पदार्थ होते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, प्रबल वैद्युत अपघट्ट, वैद्युत अपघट्ट या फिर उत्प्रेरक। अगला है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के 50% पूरा होने में लगा समय होता है, कितना होगा सर जी? टी हाफ का लगभग 1.1 गुना, टी हाफ का लगभग 2.2 गुना, या टी हाफ का लगभग 3.3 गुना, या टी हाफ का 4.4 गुना होगा। ओके। अगला है यहाँ पे घ वाला आपका प्रश्न, क्या है यहाँ पे? क्लोरोफॉर्म सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है? क्लोरोपीडीन, नाइट्रोमेथेन, पिक्रिक अम्ल या C2H2। अगला यहाँ पे, फिनॉल का 0.2% विलियन किस रूप में कार्य करता है? दर्दनाशक, एंटीसेप्टिक, संक्रमण रोधी या एंटीबायोटिक। अगला है, सिरके में होता है सर 10 से 20% CH3COOH, 30% CH3COOH, 7 से 8% CH3COOH, या 10% CH3COOH। अगला यहाँ पे देखिएगा सर, दूसरे में 4 प्रश्न आया हुआ है, बहुत सिंपल ही सिंपल दिए हैं। हाफ ईयरली में यार कितना है टफ दे देंगे। अच्छा ये है कि ये जो आप हाफ ईयरली के देख रहे हैं ना, ये सब आपके बोर्ड में बहुत आपके इंपॉर्टेंट देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। यू नो दैट, जो आपको इसमें मिल रहे हैं प्रश्न,
आप देखेंगे वही प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में रिपीट हैं। तो देन अगर आज आप इसको तैयार कर लेंगे, तो आप करेजा बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस कर जाएँगे, है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ते जाइए। उसके बाद देखिए आपका बोर्ड में कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, बेहतर से बेहतर। परासरण को उदाहरण द्वारा समझाइए, मानक इलेक्ट्रोड विभव टिप्पणी कीजिए, टीमैन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए और पावर अल्कोहल किसे कहते हैं और जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है जबकि तांबा नहीं करता है, क्यों? मतलब आप बोल रहा है जो जिंक होगा तो यह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है लेकिन तांबा नहीं करता। अगला यहाँ पे ख वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। आभासी आणविक अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। फिर यहाँ पे 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, सूत्र क्या है, CH3COOH के 75 ग्राम में बेंजीन के विलयन की मोललता की गणना कीजिए और क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है और इसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर यहाँ पे 4 में 4 प्रश्न हैं। आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। मैं जो कल पेपर दिया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, रिपीटेड था। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अपक्रिया की कोण तथा आणविकता, अपक्रिया की आणविकता में अंतर लिखिए। डीडीटी को बनाने की विधि तथा उसका उपयोग भी आपको लिखना है। उसके बाद 5 का क है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 5 का क, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 1/3 समापन के लिए प्रयुक्त समय का व्यंजक प्राप्त कीजिए। परासरण दाब ज्ञात करने की वर्कल हार्टले विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए और संक्षिप्त पर टिप्पणी करना है। कार्बिल एमीन अपक्रिया और वुटर्ज अपक्रिया, ठीक है ना। अगला यहाँ पे आपका छठा जो प्रश्न है, वो प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान देना। छठे में आपके 2 प्रश्न हैं और दोनों प्रश्नों में क्या दिया है, आपको ऑप्शन दिया है, अथवा में दिया है। यार थोड़ा सा यार बुखार महसूस हो रहा है, बट कोई बात नहीं, दवा लिए सही हो जाएगा। वायरल फीवर यार, मैंने सोचा तो कोई और फीवर वूवर तो नहीं है, बट यार जाके चेक करवाया यार, अपॉइंटमेंट लिया, बहुत तगड़े डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सही हो जाएगा। छिटिक का क्या है, पराशर दाब में नियमों की व्याख्या कीजिए, यानी पराशर दाब के क्या क्या नियम है उनका व्याख्या करना है। मान लीजिए प्रश्न पेपर में नहीं आ रहा है, तो सर क्या करेंगे, तो ये अथवा में दे देता है, मतलब ये नहीं तो ये कर लेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण स्थापित कीजिए। उसके बाद है संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण के कारण, कारक और निवारण का वर्णन कीजिए। अथवा में क्लोरोबेंजीन को बनाने की विधियां लिखिए, क्लोरोबेंजीन के प्रमुख गुण और उपयोग भी आपको लिखना है। फिर यहाँ पे 7वां नंबर है, 7वां का क क्या है, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथेनॉल बनाने का सचित्र वर्णन कीजिए और मेथिलिक स्पीड किसे कहते हैं। अथवा में वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। ख वाला क्या है, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। हाँ, और इसके निम्न से आपको क्रिया बताना, जैसे PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और अपचेन वाला। अथवा में ये नहीं आ रहा है, ये वाला कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट मेंशन किया है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। क्या है, एथिल अल्कोहल की वाष्प को एल्यूमिना के ऊपर 523 केल्विन पर प्रवाहित करते हैं। क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है और डाई एथिल ईथर PCl5 से क्रिया करता है। और अगला है फिनॉल की ठंडे व तनु के साथ क्रिया कराते हैं। और यहाँ पे 5वां है क्लोरो बेंजीन की क्लोरोला से क्रिया कराते हैं, तब क्या होता है, ठीक है ना। तो ये रहा हाफ ईयरली का आपका पेपर। कोशिश करेंगे, वैसे भी आपका 2-3 दिन और चलने वाला है हाफ ईयरली का, बाकी खत्म ही हो जाएगा। बट जो बच्चे दे चुके हैं यार अन्य विषय जैसे हिंदी, बायोलॉजी, फिजिक्स और इंग्लिश, और इसका आप लोग जिसका हो चुका है, वो जो नंबर यहाँ पे चल रहा है 9569085427 पर, आप प्लीज नीचे चल भी रहा है नंबर हमारा, इस पे अपना PDF बनाकर भेज दीजिएगा अच्छे से क्लीन क्लीन, ताकि हम बच्चों को प्रोवाइड कर पाएँ। यार तबीयत खराब होगी नहीं तो मैं इसका सोल्यूशन करवा देता, इसके लिए माफी चाहते हैं, बट कोई बात नहीं, हम जो देंगे वो अच्छा लेकर आएंगे। बाकी आप थोड़ा मेहनत करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक आपने खरीद लिया है, तो वहां से आप सॉल्व कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।